सही हो। ये सारा सिनेरियो समझ आ गए थे? अच्छा बच्चों, हम यहाँ तक पहुंचे थे। अब नॉर्मल गेम की बातें हो रही थी, याद है? 1000 यूनिट्स पे काम शुरू किया था। 40,000 का मटेरियल लगा, 30,000 का लेबर लगा, 30,000 का ओवरहेड लगा, टोटल खर्चा आ गया 1 लाख रुपए। ओके। 100 यूनिट जाया होने चाहिए थे। ठीक हो गया। और 900 यूनिट बनने चाहिए थे। कितने बनने चाहिए थे? 900। लेकिन बने कितने? 920। लेबर की एफिशिएंसी की वजह से, या किसी ने जो है वो आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्मेंस दी। जहाँ पे 100 यूनिट तबाह होने चाहिए थे, वहां पे 180 यूनिट तबाह हुए, 20 यूनिट बच गए। ठीक हो गया। अब वो जो 20 यूनिट बच गए हैं बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? ये अब नॉर्मल गेन है। क्या मतलब? नहीं, यहाँ पे हमने वही लॉस लेना है जो जिसका हमने क्या लगाया होता है अंदाजा। नॉर्मल लॉस का मतलब ही क्या है? जिसकी हमें उम्मीद है। तो उम्मीद तो 100 यूनिट की थी। क्या? हाँ हाँ। क्योंकि 100 यूनिट तो प्रोसेस की वजह से जाया होने ही होने थे ना, ये तो लिखने ही लिखने हैं, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दाएं बाएं कुछ नहीं हो सकता। अगर 100 यूनिट से ज्यादा जाया हो जाए तो फिर क्या करते हैं? तो अगर कम जाया हो जाए तो उस वक्त भी तो तुम कह सकते हो ना, अगर 120 जाया हो जाए तो तुमको ऐसा नहीं यहाँ पे 120 लिखे। तो 20 इसमें तो नहीं लिखते, हालांकि जाया तो हुए। उसको क्या करते हैं? अलहदा लिखते हैं। तो अगर 20 बच गए तो वो भी अलहदा ही आएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हर डिफेक्टिव यूनिट कितने का सेल होगा? 50 का। अब हमने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट पर यूनिट। लाख रुपए लग गया आपका। उसमें से रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितनी है? 5,000। माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे किस पे? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस कर लो, या आउटपुट माइनस अब नॉर्मल गेन कर लो, एक ही बात है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों? 105.5556। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 920 के साथ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 920 के साथ। और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। 920 के साथ मल्टीप्लाई किया 97,111.15 आया। और इस 20 से मल्टीप्लाई किया तो 2,111.15 आया। ठीक हो गया। दोनों साइड को टोटल करोगे तो टोटल भी मैच कर जाएगा। यहां तक की बात समझ लगी? अब अगला पॉइंट। ये नॉर्मल लॉस यहां से क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कहीं और जाके क्या होगा? डेबिट। ये डेबिट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब कबाड़िया आएगा तो कबाड़ी को 100 यूनिट मिलेंगे? 80 मिलेंगे, क्योंकि असल में कितने पड़े हुए हैं? 80। तो कबाड़िया आपको 80 यूनिट के पैसे देगा। एक्चुअल में कितने में खराब हुए पड़े हैं? 80। तो 80 यूनिट के पैसे दे के माल ले लेगा। बाकी 20 यूनिट को वो पैसे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बाकी 20 यूनिट बिल्कुल ठीक है। हम वो कबाड़िए को नहीं बेचेंगे। हम तो वो किसी और कस्टमर को बेचेंगे जो पूरे पैसे देगा। समझ लगी बात? तो 20 यूनिट बराबर गेन के बच जाएंगे। 100 यूनिट यहाँ पे पड़े तो 100 यहाँ पे भी तो आने चाहिए ना। 80 तो कबाड़िया ले गया, 20 यूनिट आपके पास अभी बचे हुए हैं। आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अब नॉर्मल गेन यहाँ पे डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? तो किसी और अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक की बात लगी? अब बोलो तो सही। अच्छा, अगला पॉइंट। अब ये जो 20 यूनिट यहाँ पे नॉर्मल लॉस के बाकी बच गए हैं, ये क्या चीज है? ये जरा समझ लो। क्या बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल लॉस में 100 यूनिट आ रहे थे। कितने आ रहे थे? कितने कबाड़िया लेगा? 80 लेगा। कितने बच गए? वो 20 यूनिट कौन से थे? अब नॉर्मल गिर के थे।
तो यहां से क्रेडिट होंगे और अब नॉर्मल गेन में जाके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। यहां तक की बात समझेगी। ये 1000 है बेसिकली क्या है? ये 1000 क्या है बेसिकली है? हाँ, तो 1000 क्या चीज है, सोचो जरा। हाँ, ये 1000 वो पैसे हैं जो हमें कबाड़िए से मिलते अगर ये 20 यूनिट भी जाया हो जाता। नहीं बात समझ। हमने तो ये सोचा था 100 जाया हो जाएंगे। हमने क्या सोचा था, 100 जाया हो जाएंगे, लेकिन कितने जाया हुए, 80। कबाड़िया उसके तो पैसे दे गया, बाकी 20 हमने कबाड़िए को खुद नहीं बेचे क्योंकि वो सही थे। वो तो हम किसी नॉर्मल कस्टमर को बेचेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने कबाड़िए को खुद नहीं बेचे। तो 20 यूनिट अगर खराब होते, कबाड़िए को बेचते, तो हमें 1000 और मिलता। वो पैसे हमें नहीं मिले। क्या हमें खुशी हुई कि दुख हुआ? आवाज नहीं आई। ये हमें दुख हुआ। 1000 कबाड़िए से मिल सकता था, वो अब नहीं मिला। क्यों? पिछले 25 सालों से 100 यूनिट तबाह हो रहे थे। कितने यूनिट तबाह हो रहे थे? तो कबाड़िए से हमेशा कितने पैसे पकड़ते थे? 5000। इस दफा क्या हुआ, 4000 पकड़ा, तो 1000 कम पकड़ा। और बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हमें क्या हुआ, दुख हुआ। अगला पॉइंट। अब 20 यूनिट आपके बच गए, तो 20 यूनिट की कॉस्ट क्या है बचो, 2111 ऐसी है। तो बोला तो सही। 2111 ये आपको खुशी हुई, ये आपको क्या हुई, खुशी कि 20 यूनिट बच गए। कितने रुपए बच गए? 2111 रुपए का नुकसान हो जाना था, लेकिन ये पैसे बच गए। पॉइंट समझ लग गया? वहां पे खुशी हुई है 2111 की, लेकिन कबाड़िए से 1000 का नुकसान भी तो हुआ है, क्योंकि वो पैसे कबाड़िए से मिल जाने थे 1000, लेकिन वो नहीं मिला। तो यहाँ पे दुख कितना हुआ, 1000 का। ये आप इस साइड पे लिख दो, अब नॉर्मल गेन के डेबिट साइड पे। तो नेट आपका जो गेन है वो निकल आएगा कितना, 1111। क्या ये लॉजिक समझ आइए? नहीं समझ आई? तो बोलो तो सही। समझ आई बात? देखो, 1 यूनिट आपका जो जिंदा बच गया, वो 105.55 रुपए का बच गया। कितने का बच गया? 105 का। अगर खराब हो जाता तो 50 तो कबाड़ी ने भी दे देने थे। तो इसका मतलब है आपको जो बचत हुई है या आपको जो असल खुशी हुई है वो 105 रुपए की नहीं हुई, 50 तो कबाड़ी ने भी दे देने थे। आपको असल में खुशी हुई है 55 रुपए की। नहीं समझ आ रही बात? एक चीज तबाह हो जाती, 100 रुपए की सेल हो जाती, लेकिन बच गई है तो 150 की सेल हो जाएगी। तो खुशी 150 की नहीं है। और समझ आ गई बात है? खुशी 50 रुपए की है, 100 रुपया तो फिर भी मिल जाना था अगर वो तबाह हो जाती। अब बोलो तो सही। तो बच्चों, नेट गेन जो हमने प्रॉफिट लॉस में लेके जाना है, तो 2111 का टोटल गेन है, 1000 रुपए का नुकसान हो गया, तो 1111 आपकी फाइनल नेट गेन की वैल्यू जाएगी प्रॉफिट लॉस में। ये नुकसान किस तरह से हो गया बच्चों? इस नुकसान को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या बला है, इसको जरा समझते हैं। फर्ज करो बच्चों, इस वक्त आप पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हैं, 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। कितने कमा रहे हैं? 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। दुबई से आपको कॉल आती है कि यार इस तरह करो, हमारी कंपनी में आ जाओ, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। कितने देंगे? 10 लाख रुपए देंगे। तो आप को बाकी 10 लाख रुपए की खुशी है। आपको 10 लाख रुपए की खुशी नहीं, आपको 10 लाख का फायदा नहीं होना। आपको फायदा कितना होना है? 6 लाख रुपए का। 10 लाख मिल तो रहा है, लेकिन 4 लाख जा भी रहा है। समझ लगी? आप कहेंगे सर जा तो नहीं रहा। हम कहेंगे बिल्कुल तुम्हारी जेब से नहीं निकला, लेकिन जो आना था वो आ नहीं रहा।
जो 4 लाख रुपया पाकिस्तान में काम करके आना था वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा। तो जो चीज आनी थी और नहीं आ रही वो भी नुकसान है। अब बोलो तो सही, समझ लगी कि नहीं लगी? मतलब आपका दोस्त हॉस्टल में बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं, वो कहता है यार मैं बाहर खाना खाने जा रहा हूँ, कुछ लाऊं तेरे लिए? आप कहते हैं हाँ यार आते हुए शवारमा ले आए। कहता है चलो ठीक है, चला गया। अब आपके दिमाग में है शवारमा आएगा रोटी खावांगे, शवारमा आएगा रोटी खावांगे, शवारमा आएगा रोटी खावांगे। वो 2-3 घंटे बाद वापस आया और खाली हाथे आ गया। क्या हुआ? पहले आपको खुशी हुई, हालांकि शवारमा तो नहीं आया था, लेकिन पता लग गया था कि ये जाते हुए वापस ही वे मेरे लिए कुछ लेके आएगा। खुशी हुई कि नहीं हुई? अब जब वापस आया तो खाली आता है, तो अब क्या हुआ? दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? वो आपके पल्ले से लेके गया पैसे, पल्ले से तो कुछ नहीं लेके गया। दुख क्यों हो रहा फिर? है, जो चीज आनी थी वो नहीं आई। और समझ आ रही बात है? जो पाकिस्तान में काम करके सैलरी मिलनी थी वो नहीं मिली, क्यों? क्योंकि आप तो दुबई चले गए। तो वो जो 4 लाख रुपया पाकिस्तान में आपने लूज कर दिया, आपके पल्ले से तो नहीं गया, लेकिन जो आपके जिम में आ सकता था वो नहीं आ रहा, वो भी कॉस्ट है। उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सपेंस कहते हैं। यहाँ तक की बात सुन लगी? बच्चों ये वही पॉइंट है, आपके 50 यूनिट बच गए, सॉरी 20 यूनिट बच गए। कितनी कॉस्ट बच गई? 2111 की। लेकिन अगर ये तबाह हो जाते तो कबाड़िए से 1000 मिल जाता। ये बच गए हैं तो कबाड़िए से 1000 नहीं मिला। तो आपका जो नेट गेन है 1111 है, और 2111 नहीं है। और समझ लगी बात है? कबाड़िए को बेच के बच्चों यूनिट लिए, पैसे लिए, तो कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट। फिर जो बाकी यूनिट बच गए वो नॉर्मल गेन में ट्रांसफर कर दिए, तो नॉर्मल गेन डेबिट और नॉर्मल लॉस क्रेडिट, ये एंट्री समझ आ रही? अच्छा ये बच्चों, ये सवाल करते हैं। Castrol is an industrial lubricant which is formed by subjecting crude chemical to two successive processes. The output of process one is transferred to output of process two, process two, where other chemicals are added. Their process one and two were as follow. हाँ जी, प्रोसेस वन में बच्चों मटेरियल लग रहा है, कितना लग रहा है? अमाउंट कितनी लग रही है? अमाउंट निकाले। 750 रुपये। लेबर कितनी लग रही है? प्रोसेस प्लांट टाइम 12 घंटे एट द रेट ऑफ 20 पर घंटा, 240। ये बिजली लग रही है। ठीक हो गया जी? अगला पॉइंट, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू 357। ये बिजली के अलावा बाकी खर्चे हैं। कितने खर्चे हैं? 357। एंड इज टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। वो कहता है जिसकी लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी उसका ये खर्चा ज्यादा होगा, जिसकी लेबर कॉस्ट कम होगी उसका ये खर्चा कम होगा। ओके जी। प्रोसेस टू में पहले देख लेते हैं बच्चों। प्रोसेस टू में मटेरियल कितना लगा? लेबर, बिजली है 272। अच्छा जी। अब बच्चों ये 357 इन दोनों डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है, करो जरा। अब पोर्शनमेंट आपने सीखी हुई है ज्वाइंट कॉस्ट की। 357 के टुकड़े करें। 210 ऊपर वाले की, और 147 नीचे वाले की।
और समझ आ गई बात? बोलो तो सही। अच्छा जी, द नॉर्मल आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन इज 80% ऑफ इनपुट। अब ये क्या कह रहा है? तो बाकी 20% कौन सा? हाँ जी बताएं जी, प्रोसेस वन में कितने पाउंड एंटर हुए थे? तो कितने निकलेंगे? कितने जाया हो जाएंगे? 600 जाया हो जाएंगे। क्या यहाँ तक की बात समझ आई? ये हमें एडवांस में पता है या बाद में पता चलेगा? तो समझ आ रही बात है? क्या हमें एडवांस में पता है या बाद में पता चलेगा? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। And of process 2 is 90% of input. Wastage from process 1 is sold for 2 per pound and that। अच्छा, अब बच्चों ये 600 जो नॉर्मल लॉस है आपका, ये मार्केट में सेल होगा कितने, कितना सेल होगा? 120 रुपये यहाँ से मिलेंगे। अब ये 2400 का आउटपुट होना चाहिए या हो चुका है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हो चुका है, तो फिर ये 2300 क्या है? मैंने तो चंडा मारे प्यों प्यों से। चलो, ये 2300 क्या है? तो फिर ये 2400 क्या है? इनपुट है। चवल। हाँ, ये 2300 क्या है? हाँ, तो फिर वो 2400 क्या है? तो आप तो कहते हो चुका है चवल। ये अंग्रेजी लिखी हुई है, तो अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल आउटपुट। कि नॉर्मली ऐसा होता है, एक्चुअल में क्या हुआ वो ये लिखा हुआ। हाँ जी, एक्चुअल में कितने बचे? सोचा क्या हुआ था, तो क्या हुआ? अब नॉर्मल लॉस भी निकला है। कितना? तो वो भी तो कबाड़ी को बेचेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बेचेंगे। ऐसे ही है। प्रोसेस वन की पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं? कहने लगी मौत। प्रोसेस वन का कहूंगा नहीं समझ लिया, पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन। हाँ जी, बना लिया कौन? कॉस्ट पर यूनिट कर ली। तो आउटपुट को भी मल्टीप्लाई कर दें और नॉर्मल लॉस को भी मल्टीप्लाई कर दें।
कर दिया। ये जरा देखें। प्रोसेस वन का काउंट कंप्लीट कर लिया। हाँ भाई। भाई कौन बन गया सबका? ओके। अब बच्चों याद रखो, उसने कहा था कि जो आउटपुट है प्रोसेस वन का वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? प्रोसेस टू में ट्रांसफर होता है। तो प्रोसेस टू में सिर्फ ये मटेरियल नहीं ले आएगा, प्रोसेस टू में प्रोसेस वन से भी आएगा। अच्छा, प्रोसेस वन में क्या बना है जो टू में जाएगा? वो जो 2300 पाउंड बने हैं वो प्रोसेस टू में जाएंगे। ऐसी है। तो फिर प्रोसेस वन का जो 2300 पाउंड बनाने का जो खर्चा है वो खर्चा भी तो जाएगा ना? तो बोलो तो सही। तो प्रोसेस टू में क्या सिर्फ यही खर्चा पड़ा होगा? वो 2300 पाउंड भी यहाँ पे आके जमा होंगे। तो प्रोसेस टू अकाउंट बनाओ जरा जल्दी करो। अच्छा, प्रोसेस टू में पहले मुझे बताओ, 2300 वो आ जाएगा बच्चों, और 2000 ये हो जाएगा। टोटल कितने पाउंड हो रहे हैं? हैं? 4700। उसने कहा था कि आउटपुट ऑफ प्रोसेस टू इज 90%। तो कितना आउटपुट होना चाहिए? तो बाकी क्या होना चाहिए? गेन कितना? ये क्या हो? और चुप कहते हैं। 430 क्या होगा हमारा? अच्छा जी। कितना बचना चाहिए बच्चों? ये बचना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना बचा? अब इसको इससे कंपेयर करें तो क्या होगा? 100। समझ आ गई? तो अब यहाँ पे 3630 में लिखेंगे, बल्कि 4000 लिखेंगे। ठीक हो गया? पूरा बनाया अकाउंट, जल्दी करो।
गया। क्या आंसर आता है? कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है जो? 0 ये चेक करें जरा, सही बना। कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकली थी? 0.6 हो रहा कि नहीं? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय, अगर आउटपुट लेना है तो वो नॉर्मल गेन माइनस करेंगे, और अगर इनपुट लेना है तो फिर नॉर्मल लॉस माइनस करें। और याद आया कुछ कुछ? नहीं समझ आया। हाँ जी, बना रही सबने अकाउंट, या भी रहता है कुछ? बन गया है? अच्छा जी बच्चों, अब अगला पॉइंट, देयर इज नो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट ईदर द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओके, बना दिया। assume that all available waste had been sold at price indicated above। ओके, करना क्या जी? प्रोसेस अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है। ओके जी, बनाते हैं। अब बच्चों जरा गौर से देखो, ये नॉर्मल लॉस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो कहीं पे डेबिट होगा, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाओ और उसमें लिखो जरा।
जल्दी करो शाबाश। क्लियर। अच्छा जी, अगला पॉइंट। क्या बच्चों ये भी नॉर्मल लॉस है? यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो वहां पे जाके क्या रहेगा? अभी एक ही अकाउंट में दोनों नॉर्मल लॉस डाल दो। नॉर्मल लॉस एक ही अकाउंट बनेगा। दोनों प्रोसेस के नॉर्मल लॉस एक ही अकाउंट में डाल दो। जल्दी करें। रिकॉर्ड कर लीजिए। अच्छा, अब अगला पॉइंट। क्या बच्चों दोनों लॉसेस सेम रेट पे सेल होने थे? प्रोसेस वन का लॉस 0.2 पे और प्रोसेस टू का लॉस 0.3 पे। अच्छा जी, क्या बच्चों प्रोसेस वन में जो लॉस हुआ है वो सारे का सारा कबाड़िया ले देगा कि नहीं ले देगा? तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट और नॉर्मल लॉस। कितने यूनिट कबाड़िया लेके जाएगा? 600 ले देगा। कितने पैसे दे के जाएगा? 120। ये एंट्री कर ले शाबाश। क्लियर हो गया जी। अगला पॉइंट। प्रोसेस टू में नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट है? 430। क्या बाकी इतने यूनिट आए हुए हैं? कबाड़ी इतने यूनिट तो नहीं लेके जाएगा। कितने लेके जाएगा? 300। तो हमें 300 यूनिट के पैसे दे के रहेगा। तो 300 यूनिट के कितने पैसे बनते हैं? 90। तो उसकी एंट्री कर लें शाबाश। बना लिया अकाउंट? ये जरा देखो बच्चों। अच्छा, नॉर्मल लॉस में बच्चों फिर 130 यूनिट बच जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। तो वो कहाँ चले जाएंगे? अब नॉर्मल गेन में, क्योंकि अब नॉर्मल गेन की वजह से कम यूनिट सेल हुए हैं, कबाड़िया कम यूनिट लेके गया। यहाँ तक की बात समझ लगी?
ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट। प्रोसेस वन में से अब नॉर्मल लॉस के कितने ही होना है? 100। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट होंगे। लिखो जरा, शाबाश। ठीक है भी। क्या बच्चों, ये यूनिट भी खराब है, तो कबाड़ी ये यूनिट भी ले जाएगा। कितने लेके जाएगा? 100 के 100 ले जाएगा। लेकिन पैसे कितने दे के जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, तो इनका खर्चा कितना था? 50। पैसे कितने मिलेंगे? इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 30 का नुकसान होगा। ठीक है जी। तो जो 30 का लॉस होगा जो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। अगला पॉइंट। क्या प्रोसेस टू में नॉर्मल गेन हो रहा है? कितना? आवाज ही नहीं आ रही। कितने यूनिट का गेन हो रहा है? कितनी कॉस्ट आ रही है? 78। यहाँ पे डेबिट हो रही है कि क्रेडिट हो रही है? तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट में क्रेडिट होगी, लिखो जरा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब अगला पॉइंट।
नॉर्मल लॉस में से भी कुछ बैलेंस निकल के जा रहा था नॉर्मल गेन में। कितना जा रहा था? ये यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट के क्रेडिट। तो अब नॉर्मल गेन में क्या होगा? डेबिट। लिखे शाबाश। ठीक है जी बच्चों। अगर फर्ज करो बच्चों नॉर्मल गेन ना होता, सारे यूनिट जाया हो जाते, और कबाड़िया भी हमें 1 रुपया ना देता इसका। बात में लगी? कबाड़िया भी हमें 1 रुपया भी इसका ना देता। तो उस सूरत में अगर ये यूनिट बच जाते तो हमें 78 का फायदा होता। क्यों? क्योंकि हमें कबाड़ी से कभी 1 रुपया मिलना ही नहीं था। तो जितने यूनिट बच गए, उसकी जितनी कॉस्ट बच गई, वो सारे का सारा हमारे लिए क्या था? गेन था। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? जितने बच गए, जितनी अमाउंट बच गई, वो सारे का सारा क्या है? गेन। मसला ये है कि कबाड़ी हमें कुछ पैसे देना चाहता था, अगर यूनिट जाया हो जाते तो यूनिट जाया नहीं हुए, तो पैसे मारे मर गए। समझ लगी? तो फिर हमें देखेंगे हमें नेट गेन कितना हुआ। 78 का गेन हो सकता था, 39 का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि कबाड़िए से पैसे मिलने थे, वो नहीं मिले। अब नेट कितना हमारा गेन रिकॉर्ड होगा? 39 का। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये अकाउंट क्लियर है? अब नॉर्मल अकाउंट क्लियर है? अब नॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, ये कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट क्लियर है? प्रोसेस अकाउंट 1, प्रोसेस अकाउंट 2 क्लियर है? अच्छा जी बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फर्स्ट करो बच्चों, आप एक चीज बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, उसमें मटेरियल खर्चा है 3000। मटेरियल खर्चा कितना है? 3000। लेबर का खर्चा है 5000। लेबर का खर्चा कितना है? 5000। लेकिन बिजली कितनी लगी ये नहीं पता। बिजली कितनी लगी ये नहीं पता। तो आपने अपनी जेब से एक्चुअल जो खर्चा किया वो कितना किया? अभी बिजली का बिल नहीं आया। एक बंदे ने आके कहा कि यार ये चीज मुझे दे दो 18000 की। आप तो कहेंगे फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है ना। 8000 रुपये मेरा लगा, 18000 रुपये ये दे रहा है। लेकिन अभी बिजली का बिल नहीं आया। बिजली का बिल आना अगले महीने के मिड में जाकर। ठीक हो गया? आप कहना यार मेरी जेब से कितना लगा है? 8। मैक्सिमम बिल कितना ही आ जाएगा? 2000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो ये मुझे कितने पैसे दे रहा है इस चीज के? 18000। तो मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो यहाँ पे इस बंदे से गलती हो जाएगी। क्यों? अगर उसने सही अंदाजा नहीं लगाया बिजली का बिल कितना आएगा, तो उसको नहीं पता कि मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा। अभी तो जेब से पैसे निकले हैं, तो जेब से जो पैसे निकले हैं उसका पता है उसको बस। कितने निकले हैं? कितने निकले हैं? 8। आने कितने हैं? 18। वो तो लुटियां डाल। बाजी भाई ना फायदा। अब उसको 10,000 का फायदा नजर आ रहा है, और लालच के तौर पे वो सोच रहा है कि मैक्सिमम बिजली का बिल कितना ही आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो खैर है, फिर भी मेरा कोई
अब 6-7 हज़ार प्रॉफिट बन ही जाएगा। वो तो जब बिजली का बिल आएगा तो लग पता जाएगा। समझ आएगी नहीं? तो बच्चों याद रखो, जब भी आपने किसी चीज़ की प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, तो सिर्फ मटेरियल और लेबर ऐसी चीज़ होती है जो एक्चुअल में पता होती है कि कितना लग चुका है। बिजली का कोई पता नहीं होता। बाकी जितने भी खर्चे, मैं बिजली एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, बाकी जितने भी खर्चे हैं उनका वो कोई आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे क्लास हो रही है, कुछ खर्चे आ रहे हैं, कुछ इनकम है, लेकिन ये जो बिजली चल रही है, बिजली के साथ साथ ये जो एसी लगे हैं उनकी डेप्रिसिएशन भी तो हो रही है, ये जो फर्नीचर उसकी डेप्रिसिएशन भी तो हो रही है, ये जो इक्विपमेंट उसकी डेप्रिसिएशन भी तो हो रही है। नुकसान तो इनका भी हो रहा है, इनकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम इतनी डिटेल में कैलकुलेशन कर नहीं रहे होते, क्योंकि असल में फायदा है नुकसान उसी वक्त पता चलेगा जब हर तरह का खर्चा आप निकाल लेंगे। समझ आ रही बात? लेकिन जाहिर तौर पर सिर्फ दो खर्चे हमें पता है, कौन कौन सा, मटेरियल का और लेबर का, बस। बाकी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिनका हमें कोई आइडिया नहीं होता। वो एंड पे जाके जब कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो फिर पता चलता है। क्यों? डेप्रिसिएशन साल के एंड पे कैलकुलेट होती है, बिजली को भी अगले महीने आना है, तो रिपेयर और मेंटेनेंस का पता नहीं कितना खर्चा पड़ना कितना नहीं पड़ना। समझ आ रही बात है? अच्छा, तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे कि हमसे कहीं गलत कैलकुलेशन ना हो जाए, हम जहां पे फायदा सोच रहे हैं वहां पे नुकसान ना हो जाए, तो हमें एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यार बिजली का बिल कितना आ सकता है, ताकि बेचते वक्त हमें कंफर्म हो कि हमारी कॉस्ट कितनी है। यहां तक की बात लगी बच्चों? बोलो तो सही। तो उसके लिए बच्चों हम फिर क्या करेंगे, साल के शुरू में बैठ के ना कुछ कैलकुलेशन करेंगे। कहाँ बैठ के? साल के शुरू में बैठ, 1 जनवरी वाले दिन हम 1 जनवरी वाले दिन बैठ के सोचेंगे कि यार इस साल हम मैक्सिमम कितने यूनिट सेल कर सकते। वो हमें पिछले साल का डाटा बता देगा कि यार पिछले साल तुम्हारे 1 लाख यूनिट सेल हुए थे, इस साल भी 1 लाख ही सेल होने, ज्यादा नहीं सेल हो सकते, क्योंकि उससे पिछले साल 1 लाख यूनिट सेल हुए थे। मार्केट में आपकी डिमांड सिर्फ 1 लाख यूनिट तक की है, तो आप 1 लाख यूनिट ही सेल कर सकते। ठीक हो गया? फिर इसका मतलब मुझे कितने यूनिट बनाने चाहिए, कितने सेल हो सकते हैं, तो कितने बनाने चाहिए? 1 लाख बनाने चाहिए। यहाँ तक की बात सुनेगी। फर्ज करो बच्चों 1 यूनिट बनाने में 3 किलो मटेरियल लगता है। कितना केजी मटेरियल लगता है? तो मुझे कितने किलो बाय करने पड़ेंगे? 3 लाख किलो मुझे बाय करने पड़ेंगे। ये लॉजिक समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? और सप्लायर 1 किलो का रेट लगाता है 10 रुपए, तो मुझे सप्लायर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। यहाँ तक की बात समझ आ गई? अगला पॉइंट, 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। तो कितने लाख घंटे लगाने पड़ेंगे? 2 लाख। कैसे? बनाने कितने यूनिट्स, और 1 घंटे, 1 यूनिट पे कितने घंटे लगेंगे, तो कितने घंटे लगेंगे टोटल? अब लेबर 1 घंटा काम करने का 25 रुपए लेता है, तो लेबर को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? लेबर को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 50 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। सप्लायर को कितना पे करना पड़ेगा? 30 लाख। लेबर को कितना पे करना पड़ेगा? 50 लाख। ये मेरे पूरे साल का खर्चा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? अब अगला पॉइंट, ये दो बातें तो मुझे कन्फर्म है कि भाई सप्लायर को 30 लाख देना पड़ना है और लेबर को 50 लाख देना पड़ना है, सीधा सीधा। अब इसमें बिजली, रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन कुछ भी शामिल नहीं है। यहां तक की बात समझ लगी? अगला पॉइंट, अब मैं सोचूंगा कि पूरे साल के एंड पे जब मैं जाके बैठूंगा तो मेरी रेंट की वैल्यू और डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आएगी? डेप्रिसिएशन तो मैं एडवांस में कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्योंकि डेप्रिसिएशन का तो सिर्फ एक रेट होता है जिसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। कॉस्ट मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि पिछले सालों में एसेट लिए थे, तो रेट। देखो डेप्रिसिएशन तो आप पहले साल में बैठ के अगले 5 सालों की इकट्ठी कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो डेप्रिसिएशन आपको पता लगी है जनाब 50 लाख रुपए। बिजली का बिल भी पूरे साल का पता कर सकते हो। कैसे? पिछले साल बिजली का बिल कितना आया था उसको देख लो। लाख यूनिट बनाए थे पिछले साल, तो इस साल भी कितने बनाने हैं? लाख। तो बिजली का बिल कितना आएगा? उसके हिसाब से ही आएगा जो पिछले साल आया, अनटिल अनलेस के कोई
गवर्नमेंट रेट ऊपर कर दे। समझ आ रही है ना? 1 लाख यूनिट बनाने पे पिछले साल जो बिजली लगी थी उतनी बिजली इस साल लगेगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो सेम है। तो बच्चों फर्ज करो मुझे साल के शुरू में पता है कि टोटल बिजली का बिल मेरा इस साल 50 लाख रुपए का आएगा, तो टोटल मेरा ओवरहेड का खर्चा कितना रहेगा? 10 लाख। बोला ही नहीं जा रहा। ठीक है जी बच्चों। तो फिक्स ओवरहेड में क्या क्या चीजें शामिल है? डेप्रिसिएशन और रेंट, ये वो है जो फिक्स होते हैं। रेंट भी फिक्स होता है कि नहीं होता? प्रोडक्शन करें या ना करें आपको रेंट पड़ना ही पड़ना है, तो आपको एडवांस में पता होता है कितना रेंट पे करना है। और वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या चीज शामिल है? फ्यूल, गैस, पावर। मतलब बिजली नहीं है तो फिर जनरेटर चलाओगे, डीजल चलेगा। समझ आ रही बात? फिर गैस भी इस्तेमाल होती है। पावर से मुराद बिजली है। बराबर। 1 करोड़ रुपए का मेरा सीधा सीधा खर्चा आएगा पूरे साल की प्रोडक्शन। अब बच्चों इसको मैंने देखना है कि अगर मैं एक यूनिट बनाऊं तो मुझे एफओएच का खर्चा कितना पड़ेगा, क्या ये मैं निकाल सकता हूं? शाबाश 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 शाबाश। मैं अगर एक यूनिट बनाऊं तो मुझे एफओएच का कितना खर्चा पड़ेगा, जिसमें रेंट भी शामिल हो, गैस भी शामिल हो, फ्यूल भी शामिल हो। 100 रुपया कैसे निकला? देखो आपने सबसे पहले देखना कि आपने कितने यूनिट बनाने हैं। 1 लाख। और आपका बिजली का और बाकी सारी चीजों का कितना खर्चा आना है? 1 करोड़। तो बच्चों 1 करोड़ को 1 लाख पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या देगा? 100 रुपया पर घंटा, पर यूनिट। इसका क्या मतलब है? जब भी एक यूनिट बनेगा मुझे एडवांस में पता है कि 100 रुपया बीच में शामिल कर लो खर्चा। किस चीज का खर्चा है 100 रुपया? बिजली का। अब इस 100 रुपये में क्या क्या शामिल है, जरा जवाब दे मुझे शाबाश। रेंट, डेप्रिसिएशन, फ्यूल, गैस, पावर, सारा कुछ शामिल है या सिर्फ बिजली शामिल है? सारा कुछ शामिल है 100 रुपए का। समझ आ गई बात? अब बच्चों जरा 1 मिनट के लिए सोचें। जनवरी के महीने में मैंने 20,000 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 20,000। तो 20,000 यूनिट बनाने के लिए मैंने मटेरियल लिया होगा मार्केट से, कितने किलो लिया होगा? 60,000 केजी लिया होगा। कितने रुपए पे किए होंगे सप्लायर को? सप्लायर को कितने रुपये दिए होंगे? 6 लाख रुपया। ये कैसे निकला? 10 रुपये पर किलो रेट था, ऐसे ही है। अच्छा 20,000 यूनिट बनाने पे कितने लेबर के घंटे लगे होंगे? 1,20,000। कितना कह दी? 40,000। 1 घंटा लेबर की क्या पेमेंट थी? 25 रुपए। तो लेबर को कितने पैसे दिए होंगे? 10 लाख दिया हो। दो चीजें मुझे समझ लगी हैं, एक्चुअल में पता है मुझे। जनवरी में ये एक्चुअल में मुझे पता मेरी जेब से पैसे निकले हैं। कौन कौन से? 60,000 रुपये दिया सप्लायर को, सॉरी 6 लाख रुपए दिया सप्लायर को, और 10 लाख रुपए दिया लेबर को। लेकिन मुझे बिजली, रेंट, पावर, गैस का कोई पता नहीं। लेकिन मैंने 1 जनवरी को कैलकुलेट किया हुआ था क्या, कि जब भी एक यूनिट बनेगा कितना खर्चा पड़ेगा? 100 रुपया। और मैंने जनवरी के महीने में कितने यूनिट बनाए हैं? तो ओवरहेड का खर्चा कितना होना चाहिए? सोच लो सोच लो सोच लो। कितना है बच्चों? कैसे? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20,000 यूनिट्स को 100 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब याद रखना जो रेट है ना वो पर यूनिट है कि पर घंटा है? तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि घंटों से? जो जो रेट है उसको उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करना। नहीं समझा? फिजिक्स में आपने पढ़ा था ना एस इक्वल टू वीटी। बोलो तो सही। अगर वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड तो टाइम क्या घंटों में लेते थे? टाइम किस में लेते थे? सेकंड में लेते थे। याद है कुछ कुछ? और अगर वेलोसिटी होती थी किलोमीटर पर घंटा तो टाइम घंटों में लेते थे। मतलब ये आपस में फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। नहीं समझ आ रही बात?
अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है तो उसको घंटों से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको सेकंड से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लॉजिक समझ रही बच्चों? अगर आपका रेट है 100 रुपया पर यूनिट तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आवाज नहीं आई? यूनिट से मल्टीप्लाई करें। तो 20,000 यूनिट है इंटू 100 रुपया पर यूनिट, बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 20 लाख। तो 6 लाख आया मटीरियल का, 10 लाख आया लेबर का, और 20 लाख आया एफओएच का। लेकिन ये जो एफओएच है ये एक्चुअल में नहीं है, ये हमारा क्या है? अंदाजा है। साल के एंड में जाके हो सकता है कि हमें पता लगे यार ये तो हमने कम लगाया, बिजली का रेट तो बढ़ गया था, मालिक मकान ने भी रेंट बढ़ा दिया, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी खर्चा बढ़ गया। लेकिन अगर ये लिखे ही ना तो ये उससे भी बड़ा नुकसान। तो अंदाजा ऊपर नीचे हो जाए वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप अंदाजा लगाए ही ना। नहीं समझ आ रही? तो बच्चों क्या आंसर आएगा? 36 लाख रुपए आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ये जनवरी में। लॉजिकली बात समझ आ गई? अगला पॉइंट, ये तो बच्चों आपने रेट निकाला प्रोडक्शन के हिसाब से, एक और भी रेट निकल सकता था। क्या? कि आप घंटों के हिसाब से रेट निकालें। किसके हिसाब से? आपका साल में कितना एफर्ट का खर्चा पड़ना है? कितना खर्चा पड़ना है? एक। कितने घंटे लेबर ने काम करना है पूरा साल? 2 लाख। सोच लो सोच लो सोच लो। तो बच्चों इसका मतलब भी हुआ 10 मिलियन को 2 लाख पे डिवाइड कर दो। क्या आंसर आ जाएगा? 50 रुपए पर यूनिट। 50 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये दूसरी कैलकुलेशन समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब जनवरी में बच्चों 20,000 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 20,000 यूनिट बनाए। मटेरियल का खर्चा आया 6 लाख, लेबर का खर्चा आया जनाब कितना? 10 लाख। इन 20,000 यूनिट पे कितने घंटे लगे होंगे? आवाज नहीं आई? 40,000 घंटे लगे होंगे। यहाँ तक की बात में लगी? 40,000 घंटे लगे होंगे। एक घंटे का रेट क्या है? 50 रुपए पर डायरेक्ट लेबर या पर यूनिट। अगर बच्चों घंटे हैं तो रेट भी घंटों वाला लेंगे। तो 40,000 को 50 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो वही 20 लाख आएगा। नहीं समझ आ रही बात? तो क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब तीसरी कैलकुलेशन। अगर आप रेट निकालना चाहते हैं मशीन आर की बेस पे, तो 1 मिनट के लिए इधर आ रहे हैं बच्चों। फर्ज करो 1 यूनिट बनाने में 5 मशीन आर लगते हैं। कितने मशीन आर लगते हैं? 5। तो 1 लाख यूनिट बनाने हैं, टोटल कितने घंटे मशीन चलेगी? 5 लाख घंटे चलेगी मशीन। कितने घंटे मशीन चलेगी? 5 लाख घंटे। ओके। साल बाद बिजली का बिल, एफओएच का खर्चा कितना आना है बच्चों? 1 करोड़। और अगर उसको मशीन आर पे डिवाइड कर दें, इस पे डिवाइड कर दें, तो रेट क्या निकल आएगा? 20 पर यूनिट, 20 पर मशीन आर। यहाँ तक की बात समझ लगी सबको? अब आए जनवरी में। जनवरी में आपने बनाया 20,000 यूनिट। मेटीरियल खर्चा फाइनल है, लेबर का खर्चा फाइनल है। कितने मशीन आर लगे होंगे इस पे? हाँ जी, कितने मशीन आर लगे होंगे बच्चों? 1 लाख मशीन आर लगे होंगे। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? और मशीन आर का रेट क्या है? 20 पर मशीन आर। तो मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर सेम आएगा।
समझ आ गई सबको? अच्छा जी, कितने हो गए बच्चों? 3। चौथा, आपका टोटल साल का फैक्ट्री ओवर का खर्चा कितना है? आवाज नहीं आई। 1 करोड़। और मटेरियल का खर्चा कितना है? मटेरियल का खर्चा, आवाज नहीं आ रही, लब ही नहीं रहा। लब बोलो बोलो बोलो, शाबाश। 30 लाख। अच्छा, अब बच्चों अगर मटेरियल की बेस पे अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 3 मिलियन करेंगे। अब याद रखना, अगर ऊपर भी रुपीज है नीचे भी रुपीज है तो रुपी पर रुपी नहीं निकल सकता आंसर। मेरी बात सुन लगी? अगर ऊपर रुपीज हो नीचे घंटे हो फिर तो बात समझ आती है। अगर ऊपर रुपी हो नीचे यूनिट हो फिर भी बात समझ आती है। लेकिन अगर ऊपर भी रुपीज है नीचे भी रुपीज है तो फिर यहाँ पे बच्चों हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज निकाला करते हैं। क्या निकाला करते हैं? परसेंटेज। मतलब क्या है? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। ऊपर 10 मिलियन, नीचे 3 मिलियन इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 333.33%। क्या कर लो, चेक कर लो, चेक। 333.33% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। बेस क्या है यहाँ पे? मटेरियल कॉस्ट। यहाँ तक की बात में लगी। अब बच्चों आ जाओ, जनवरी में कितने यूनिट बनाए थे? 20,000 यूनिट बनाए थे। तो कितने रुपए का मटेरियल लगा होगा? 6 लाख का लगा होगा, ऐसी है। अब वो कह रहा है कि जितना मटेरियल लगा है, जितना मटेरियल लगा है उसका 333.33% ले लो। तो क्या आंसर आएगा? बीस लाख बन जाएगा कि नहीं बनेगा? क्लियर हो गया जी? चौथी कैलकुलेशन भी समझ आ गई बच्चों आपको? अच्छा, इसी तरह से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी निकाली जा सकती है बच्चों। जरा देखो, 1 लाख यूनिट बनाने थे तो डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना आना था? 1 लाख यूनिट बनाने थे, डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना आना था? कितना आना था जी? आवाज नहीं आ रही। 50। टोटल साल का फौज का खर्चा कितना है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लाख, ऐसी है। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लाख। अब ऊपर भी रुपीज है नीचे भी रुपीज है, तो रुपी पर रुपी नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया, क्या आंसर आया? 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ तक की बात में लगी। अब आ रहे जनवरी में, प्रोडक्शन कितनी की थी? 20,000 यूनिट। तो लेबर का खर्चा कितना आया? 5 लाख आया। शाबाश शाबाश। हाँ भाई, कितना खर्चा आएगा? 10 लाख। अब अगला पॉइंट है, एफ एच का खर्चा निकालना है। क्या करें? जो लेबर का खर्चा आया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 200% से मल्टीप्लाई। क्या आंसर आएगा जी?
बोलो तो सही, 20 लाख ही आएगा। ठीक है जी। कितनी कैलकुलेशन होगी बच्चों? पता नहीं कितनी हो गई हैं, 5 हो गई। अब छठी छठी कैलकुलेशन। छठी कैलकुलेशन ये है बच्चों कि मटेरियल और लेबर को इकट्ठा कर लें। साल में मटेरियल का खर्चा कितना आना था और लेबर का टोटल कितना हो गया, और बिजली का खर्चा। तो बच्चों 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 80 लाख, ऐसी है, मल्टीप्लाई बाय 100। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 80 लाख मल्टीप्लाई 100, क्या आंसर आता है? 125%। किसका? मटेरियल और लेबर दोनों का। तो मटेरियल और लेबर को मिलाएं तो उसको क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। पहले दिन पढ़ाया था, याद है? अब आ गए जनवरी में, 20,000 यूनिट बनाए थे। मटेरियल खर्चा कितना आया बच्चों? लेबर का खर्चा कितना आया? तो बोलो तो सही, लेबर का खर्चा कितना आया? फिर पैगी मौत। टोटल खर्चा कितना हो गया? अब 16 लाख का कितने परसेंट ले लें? ले जरा, क्या आंसर आएगा जी? 20 लाख। समझ लगी बच्चों? तो ये एफ का खर्चा निकालने के लिए आपके पास 6 डिफरेंट कैलकुलेशन है। कितनी कैलकुलेशन है? पहली कैलकुलेशन है बच्चों रेट पर यूनिट। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आवाज नहीं आई। और ये 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 333 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और 200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और 125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये 6 कैलकुलेशन है। कितनी कैलकुलेशन है? 6 कैलकुलेशन, ये याद रखनी है। इन 6 में से कोई भी इस्तेमाल हो सकती है फ्यूचर में। तो आपको पीछे दास्तान सारी पता नहीं चाहिए कि कैलकुलेशन की कैसे थी। समझ लगी बात है? चलो जी। अच्छा जी बच्चों, ओशियानिक लिमिटेड मैंने सवाल करवाया था किसी जमाने में, करवाया था कि नहीं करवाया था? जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में करवाया था मेरा ख्याल है। वो आज घर जाके अपने रिवाइज करना, कर लोगे?